वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से साझा करूंगी किस चीज़ के बारे में। तो वो है कि पूरक आहार कार्यक्रम, जिसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी कहते हैं। ये प्रोग्राम महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाला एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 महीने से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण सहायता की जाती है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना। इसमें घरेलू आहार के सामान, राशन के अतिरिक्त जो भोजन का प्रावधान किया जाता है, ये आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है। किस लिए? तो बाल भूख और कुपोषण से निपटने के लिए जो एक एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम है, जिसे आईसीडीएस प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके अंतर्गत टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफर सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्र पर दी जाती है। किसके द्वारा की दी जाती है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के माध्यम से प्रदान की जाती है। पूरक पोषण क्या है? जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है, जिसमें 6 से 36 महीने के जो भी बच्चे होते हैं, उनको टेक होम राशन के रूप में प्रदान किया जाता है, ताकि उनकी अनुशंसित जो आहार है, भत्ते और औसत के बीच में कोई भी अंतर न हो। अब है कि ये जो आईसीडीएस के तहत किन परिवारों को ये सहायता मिलती है। गरीब परिवारों के बच्चों और महिलाओं के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए पूरक पोषण वितरित किया जाता है। ये जो पूरक पोषण वितरित किया जाता है, इसे ही टेक होम राशन भी कहते हैं। टेक होम राशन घर पर उपयोग के लिए कैसे दिया जाता? तो ये सूखा राशन की तरह भी प्रदान की जा सकती है, या कच्ची सामग्री, या पहले से पके हुए, जिसे कि आजकल हम जानते हैं रेडी टू ईट, उस तरह से दिया जाता है। इसमें टीएचआर का उद्देश्य शिशु और छोटे बच्चों के पोषण की कमी को पूरा करना है। और अब बेनिफिशियरी कौन है? तो बेनिफिशियरी जिन्हें टेक होम राशन दिया जाता है, 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे को, और गर्भवती माता और स्तनपान कराने वाली माताओं को टेक होम राशन दिया जाता है। जो झारखंड में दिया जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व से युक्त होता है और ऊर्जा सघन होता है, और प्रतिदिन प्रत्येक लाभार्थी के लिए अनुशंसित आहार भत्ता के 50% को पूरा करता है। ये जो महीने में 25 दिन के लिए दिया जाता है। 4 पैकेट जो है नॉर्मल बच्चों के लिए दिया जाता है, या गर्भवती माताओं, या जो भी स्तनपान कराने वाली माता है, उनको दिया जाता है। और 6 पैकेट उन बच्चों को दिया जाता है जो कुपोषित है, अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उन्हें 6 पैकेट दिया जाता है। ये जो पैकेट का कलर भी अलग होता है, बैंगनी कलर का होता है और लाल कलर का। इसमें मीठा दलिया भी होता है और नमकीन भी होता है, यानी कि कभी एक ही तरह का टेस्ट ना हो, इसीलिए इसमें डिफरेंट टेस्ट के लिए नमकीन और मीठा दलिया दिया जाता है, अल्टरनेट खिलाने के लिए। ये जो टेक होम राशन है, जिन बच्चों को दिया जाता है, ये या माताओं को दिया जाता है, इसे कंज्यूम, इन्हें खाना भी सिर्फ उन्हें ही चाहिए, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बांटकर नहीं खाना चाहिए। नहीं तो जितने बच्चे को कैलोरी मिलनी चाहिए, जितना उसे प्रोटीन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। जो इस कार्यक्रम का जो फायदा है, बच्चों को या माताओं को नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो है टेक होम राशन जो घर ले जाते हैं, उन्हें खाने की विधि भी उन्हें पता होनी चाहिए। वो खाना जैसे कि सुबह में उठने के बाद बच्चे को खिला सकते हैं, उसके बाद घर का खाना खिलाएं। तो जैसे कि गाइडलाइन के तहत है कि एज अप्रोप्रिएट, 6 महीना से 8 महीने का बच्चा है तो 3 बड़े चम्मच से स्टार्ट करना चाहिए, 2 से 3 बार।
उसके अलावा स्तनपान जारी रखना चाहिए। जब 8 महीने से ऊपर का बच्चा है तो 8 महीने से 12 महीने वाला जो बच्चा है तो कम से कम वो आधा कटोरी खाना खाए, 3 से 4 बार खाए और 1-2 नाश्ता उन्हें देना चाहिए। तो घर में THR को घर का खाना के अलावा खिलाना है, ना कि घर के खाने के साथ बदले में उसे खिलाना है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये अतिरिक्त है, अतिरिक्त भोजन है, ना कि जो घर में दिया जा रहा है भोजन उसके अल्टरनेटिव है। तो ये भी ध्यान रखना है कि घर का खाना तो खिलाना है, उसके अलावा THR खिलाना है। तो इससे उसे ऊर्जा भी मिलेगी और जो प्रोटीन शरीर के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों के लिए आवश्यकता होती है, वो प्रोटीन भी मिलेगा। तो इसीलिए टेक होम राशन अतिरिक्त भोजन है, ना कि घर का जो बना हुआ भोजन के सब्स्टिट्यूट में है। तो इस बात को ध्यान रखना है और बच्चे को जो दिया जा रहा है टेक होम राशन उसे बनाकर बच्चे को खिलाना है। गर्म पानी में घोल के खिला सकते हैं या उसका चपाती बना के खिला सकते हैं या चिल्का रोटी बना के खिला सकते हैं, लड्डू बना के खिला सकते हैं, किसी भी प्रकार से उसे बनाकर दिया जा सकता है। तो इससे होगा कि मोनोटोनस नहीं होगा, एक ही टेस्ट नहीं आएगा, अलग अलग तरह का टेस्ट आएगा। इसके भी ध्यान रखना है।